Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर. Dear students, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, जानने और समझने का प्रयास किया था आपके फर्स्ट कोर कोर्स अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के फर्स्ट यूनिट को, जो थी व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योराइज द पॉलिटिकल. जिस वीडियो के अंदर हमने जानने और समझने का प्रयास किया था कि क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल के एंड थ्योरी के, क्या उसका स्कोप है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, एंड साथ ही हमने जानने और समझने का प्रयास किया था क्या उसके मेन फीचर्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें. उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है. आप सिंपल क्लिक कीजिए एंड उस वीडियो को अभी एंड तक ज़रूर देखिए एंड जानने और समझने का प्रयास कीजिए कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड थ्योराइज द पॉलिटिकल. सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस सेकेंड वीडियो के अंदर आज हम जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं आपके सेकेंड यूनिट अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी के फर्स्ट पार्ट को, जो कि है नॉर्मेटिव अप्रोच. इस वीडियो के अंदर आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मायने हैं, क्या अर्थ है नॉर्मेटिव अप्रोच के, क्या क्या इसके मेथड्स हैं एंड कौन कौन से नॉर्मेटिव अप्रोच के प्रोमिनिएंट थिंकर्स रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जानने और समझने का प्रयास करें नॉर्मेटिव अप्रोच को. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़े बहुत भी आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली कंसेप्शंस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे, आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिस ना हो. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है. आपको सिंपल क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. वहाँ पर आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी फीडबैक्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं. हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का. आपके सजेशंस अगर हमें अच्छे लगते हैं तो उनको फॉलो करने का भी हम ट्राई करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें अपने पर्सनली कुछ अपने सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं, पर्सनली को अपने फीडबैक सेंड करना चाहते हैं, तो आप वाया हमारी मेल आईडी पढ़ाई विद गुरु चेला @gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है. आप वहाँ पर पेज को फॉलो करें, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वाया मैसेज के थ्रू आप वहाँ पर अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम गवाए आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं आज के डिस्कशन को, आज के टॉपिक को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, in political theories, both ideals and reality and value and fact are included. देखिए स्टूडेंट्स, हर एक पॉलिटिकल थ्योरीज़ के अंदर आइडियल्स एंड रियलिटी, वैल्यू एंड फैक्ट, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है. सो द टू अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी इन विच वी डिफ्रेंशिएट आर नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली टू अप्रोचेस को पढ़ना है, जो कि है नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल. इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मेटिव अप्रोच को पढ़ने, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं. आने वाली वीडियो के अंदर हम एम्पेरिकल अप्रोच को जानने और समझने का प्रयास करेंगे. नॉर्मेटिव थ्योरी इज रिलेटेड
to the detailed study of political thinkers about politics, state, justice and freedom। देखिए जो नॉर्मेटिव थ्योरी है वो रिलेटेड है टू द डिटेल्ड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स अबाउट पॉलिटिक्स, स्टेट, जस्टिस एंड फ्रीडम। दिस थिंकिंग इज मोस्टली फिलोसफिकल नेचर। ये इस प्रकार की जो थिंकिंग है ये अपने आप में एक फिलोसफिकल नेचर जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों की स्टडी है अबाउट पॉलिटिक्स, स्टेट, जस्टिस एंड फ्रीडम। ये जो थिंकिंग है ये मोस्टली फिलोसफिकल होती है नेचर में। सिंस द ग्रीक स्टेट टिल दिस टाइम देयर हैड बीन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। दिस आइडिया ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज कॉल्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। इस प्रकार की थिंकिंग को, इस प्रकार के आइडिया को हम बेसिकली नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी एंड फिलोसफिकल थ्योरी। इन दिस पॉलिटिकल थ्योरी इज एसोसिएटेड विद फिलोसफी एंड मोरालिटी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है ये एसोसिएट होती है फिलॉसफी के साथ एंड मोरालिटी के साथ। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है या फिर ये जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है ये फिलॉसफिकल ट्रेडिशन के अंडर आती है। द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस डेट बैक टू एंशिएंट ग्रीस एंड अ ट्रेडिशन यूजुअली रेफर्ड टू एज पॉलिटिकल फिलॉसफी। दिस इन्वॉल्व्ड a preoccupation with essentially ethical, prescriptive or normative questions, reflecting a concern with what should, ought or must be brought about, rather than with what is. Plato and Aristotle are usually identified as the founding fathers of this tradition. So dear students, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को एंडिंग तक देखते हैं तो आपका जो ये नॉर्मेटिव अप्रोच का कंसेप्ट है ये तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही आप जान पाएंगे इन द एंड ऑफ दिस वीडियो कि कौन कौन से वो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच को सपोर्ट करते हैं एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करें तो ये जो नॉर्मेटिव वर्ड है इसमें नॉर्म का मतलब क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्म का मतलब होता है वैल्यू, मोरल, इथिकल, स्टैंडर्ड। देखिए नॉर्म में जो ये वैल्यू है, इथिक्स है, मोरल है, स्टैंडर्ड है, ये चारों ही जो है ये काफ़ी कंटेस्टेड मीनिंग है इन सभी के, ठीक है, यानी कि हर एक वर्ड के जो हैं केवल एक मीनिंग, एक मायने नहीं है। सो ये सभी जो नॉर्मेटिव कंसेप्ट्स हैं ये काफ़ी कंटेस्टेड हैं, काफ़ी कंटेस्टेड मीनिंग है इन सभी कंसेप्शंस के। सो नॉर्म का मतलब जो है वो वैल्यू है, वो इथिक्स है, मॉरल है, स्टैंडर्ड्स है, ये सभी के सभी जो हैं ये नॉर्मेटिव कंसेप्ट्स हैं। द नॉर्मेटिव कंसेप्शन इज बेस्ड ऑन द बिलीफ that the world and its events can be interpreted in terms of logic, purpose and ends with the help of the theorist in intuition, reasoning, insight and experiences। देखिए जो नॉर्मेटिव कंसेप्शन है ये पूरी तरह बेस्ड है ऑन द बिलीफ डैट द वर्ल्ड एंड इट्स इवेंट्स। जो ये वर्ल्ड है एंड जो उसके इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किस प्रकार से इंटरप्रेट होते हैं इन द टर्म्स ऑफ लॉजिक, purpose and ends with the help of the theorist intuition, reasoning, insight and experience। देखिए यहीं से निकल कर आता है नॉर्मेटिव अप्रोच का जो मेथड है, उसको हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो नॉर्मेटिव कंसेप्शन है वो इस पर बेस्ड होता है कि जो वर्ल्ड है एंड जो उसके इवेंट्स हैं वो इंटरप्रेट होते हैं इन द टर्म्स ऑफ लॉजिक, पर्पस एंड एंड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्योरिस्ट इंट्यूशन, रीजनिंग, इंसाइट एंड एक्सपीरियंसेस। देन नॉर्मेटिव का मतलब क्या है। नॉर्म का मतलब हमने जाना कि नॉर्म का मतलब है इथिक्स, मॉरल, स्टैंडर्ड्स, वैल्यू, ठीक है। वहीं नॉर्मेटिव का मतलब क्या है। सो देखिए नॉर्मेटिव का मतलब है कि द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, यानी कि
वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड का प्रिस्क्रिप्शन होना, ठीक है, किस प्रकार से वैल्यूज़ जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, एंड व्हाट शुड बी रेदर देन व्हाट इज़, और वो इस बात पर एम्फेसिस करता है कि क्या है, इसके जगह एम्फेसिस करता है कि क्या होना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए। ये एम्फेसिस करता है व्हाट शुड बी या फिर ऑट बी, ठीक है, ऑट टू, ये इस पर एम्फेसिस करता है। ये जो है नॉर्मेटिव, जो नॉर्मेटिव है, इसका बेसिकली माइंड यही है कि द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट व्हाट शुड बी रेदर देन व्हाट इज़, कि अभी जो ऐसा है वो कैसा होना चाहिए। इस प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो वो किस प्रकार लिए जाने चाहिए। स्टेट इस प्रकार से काम कर रहा है तो वो किस प्रकार से काम करना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल के राइट्स जो है वो कैसे होने चाहिए, कैसे इंडिविजुअल अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, या फिर कैसे इंडिविजुअल्स को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस पर ये बेस्ड है जो नॉर्मेटिव अप्रोच है। ये बेस्ड है कि व्हाट शुड, ठीक है, या फिर ऑट टू, कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। So, normative approach, it is the application of moral notions in the sphere of political relations. देखिए, हमने पॉलिटिकल थ्योरी जब आपको डिफाइन करी, समझाई, तो उसके अंदर हमने बात करी थी सेट ऑफ प्रपोजिशंस की। तो यही इम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव जो है ये सेट ऑफ प्रपोजिशंस हैं, जिसके काफ़ी कंटेस्टेड मीनिंग है, काफ़ी कंटेस्टेड मायने हैं। ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है मोरल नोशंस का इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस। पॉलिटिकल रिलेशंस में जो मोरल नोशंस है उसका ये एप्लीकेशन है। ये हमारे सोशल लाइफ के एस्पेक्ट को लेता है, उनको अप्लाइज करता है इन द मोरल नोशन इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस। जैसे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल अरेंजमेंट, कैसा जो है स्टेट के वो फंक्शन करना चाहिए, कैसे इंडिविजुअल को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कहाँ तक स्टेट को इंडिविजुअल्स के राइट्स को इन्फ्रिंज करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ये एम्फेसिस करता है, ठीक है। इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को ये लेकर चलता है। इट स्क्रूटनाइज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल अरेंजमेंट एंड प्रिस्क्राइब पॉसिबल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। देखिए, ये एग्जिस्ट करता है पॉलिटिकल अरेंजमेंट को एंड प्रिस्क्राइब करता है कि एक पॉसिबल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कैसे होने चाहिए, ठीक है। ये जो आज के समय में डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कैसे लिए जाने चाहिए, ठीक है। आज के समय में स्टेट कैसा काम कर रहा है इस पर ये एम्फेसिस नहीं करता है, ये एम्फेसिस करता है कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। ये ऑट टू का कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसर्न होता है विद ऑट टू, प्रिस्क्रिप्टिव, इवैल्यूटिव, अप्रायरी एंड डिडक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ये इन सभी चीज़ों को कंसर्न करता है। फर्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का मतलब है कि क्या होना चाहिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल अरेंजमेंट, कैसा जो है स्टेट को फंक्शन करना चाहिए, कैसे कैसी पॉलिसीज़ जो है स्टेट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है, किस प्रकार उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस पर ये अपना एम्फेसिस करता है, ठीक है। सो ये नॉर्मेटिव अप्रोच है ये ऑट टू का कंसेप्ट है। देन अब बात करते हैं हम प्रिस्क्रिप्टिव की। देखिए, ऑट टू प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव का जो प्रिस्क्रिप्टिव है उसका मतलब यही है, प्रिस्क्रिप्टिव का मायने यही है कि अभी जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए। अभी ऐसा है लेकिन वो ऐसा होना चाहिए। ये जो है ये प्रिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट है, ठीक है। देन इवैल्यूटिव का मतलब है डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो फिलहाल ऐसी है लेकिन ये ऐसी होनी चाहिए। आज के टाइम में ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं लेकिन ये डिसीजंस जो हैं किस प्रकार लिए जाने चाहिए ये इस बात पर एम्फेसिस करता है। ये जो है ये इवैल्यूटिव कंसेप्शन है। देन अप्रायरी
प्रायरी मतलब ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है या फिर जो नॉर्मेटिव थिंकर्स हैं, ये स्टैंडर्ड सेट को लेकर चलते हैं, ठीक है, किसी भी कंसेप्शंस को जनरलाइज करने के लिए, ठीक है, उनको कंपेयर करने के लिए, उनको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए ये एक स्टार्टिंग से ही एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को लेकर चलते हैं। सो ये जो है ये एक प्रायरी है। देन डिडक्टिव, देखिए दो प्रकार के लॉजिक होते हैं, एक होता है डिडक्टिव लॉजिक एंड सेकंड होता है इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है, वहीं जो इंडक्टिव लॉजिक है वो बॉटम अबव अप्रोच है, ठीक है। इंडक्टिव जो है वो एम्पेरिकल होता है। आने वाली वीडियो के अंदर हम डिडक्टिव एंड एम्पेरिकल पर एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको समझाने और बताने का प्रयास करेंगे विद एग्जांपल्स कि इंडक्टिव लॉजिक क्या है एंड डिडक्टिव लॉजिक क्या है। फिलहाल के लिए जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ये डिडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड है। सो ओवरऑल जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ये कंसर्न है विद ऑट टू, प्रिस्क्रिप्टिव, इवैल्यूटिव, अप्रायरी एंड डिडक्टिव। ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ये सब्सटेंटिव क्वेश्चंस को लेकर चलता है, जो कि जैसे कि इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि किस प्रकार से इनकम एंड इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। ये इस इश्यू पर ये इस क्वेश्चन पर जो अपने इश्यूज़ हैं उनको लेकर चलता है। ये जो स्टेट के अंदर इश्यूज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को लेकर, ये इस पर एम्फेसिस करता है। इस प्रकार के सब्सटेंटिव क्वेश्चंस को भी ये अपने साथ लेकर चलता है। एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी, जो इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है, इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, उसके ऊपर जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको भी ये लेकर चलता है, ठीक है। देन ये फाउंडेशनल भी है। फाउंडेशनल मतलब कि ये इश्यूज़ ऑफ मॉरल फिलॉसफी पर भी क्वेश्चंस को पुटअप करता है, ठीक है, कि रेशनली ऑब्जेक्टिव बेसिस टू मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी है क्या, कि ये रेशनली ऑब्जेक्टिव बेसिस टू मोरालिटी है। इज मोरालिटी अ ह्यूमन आर्टिफैक्ट है या फिर द प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशन और कम्युनिटी ट्रेडिशंस हैं। इस प्रकार के ये फाउंडेशनल क्वेश्चंस को भी लेकर चलता है, फाउंडेशनल इश्यूज को भी लेकर चलता है। देखिए नॉर्मेटिव अप्रोच के बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं, जो कि है यूटिलिटेरियनिज्म, डिओंटोलॉजिकल लिबरलिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन 3 अप्रोचेस को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको केवल यही बताना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एम्पेरिकल अप्रोच है क्या, एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, और बेसिकली क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल जो अप्रोचेस हैं ये है क्या, इन दोनों के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, आप प्लीज़ इनको एक्सप्लेन करें। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी के एक साथ एडिशनल क्वेश्चंस में ये बेसिकली आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पुटअप होकर आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो कंसर्न है विद आउट टू, प्रिस्क्रिप्टिव, इवैल्यूटिव, अप्रायरी एंड डिडक्टिव। इसके 3 अप्रोचेस हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, डिओंटोलॉजिकल लिबरलिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म। सो ये है नॉर्मेटिव अप्रोच के मायने, नॉर्मेटिव अप्रोच के मीनिंग। आई होप आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि नॉर्मेटिव अप्रोच है क्या, नॉर्म का मतलब क्या है एंड नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को रिलेटेड टू नॉर्मेटिव अप्रोच। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ मॉरल आर्ग्यूमेंट्स, इसमें देखिए इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो चेक की जाती है आपके मॉरल आर्ग्यूमेंट्स की। देन उन मॉरल आर्ग्यूमेंट्स को फॉर्मली लॉजिक एंड एनालिटिकल फिलॉसफी के द्वारा चेक किया जाता है। देन अदर साइंसेस जो हैं जैसे कि सोशल एंथ्रोपोलॉजीज एंड हिस्ट्री हैं, उनके साथ उनको चेक किया जाता है टू चेक एम्पेरिकल प्रीमिसेस, जो आपकी प्रीमिसेस है, जो आपकी थीसिस है उसको चेक करते हैं ये, ठीक है। देन एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तक पहुंचते हैं। देन मेजरिंग कंक्लूजन अगेंस्ट देयर ऑन मॉरल इंट्यूशंस। अब देखिए इन द एंड वो कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है
वो उनके खुद के मॉरल इंट्यूशन के साथ कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, इस बात को ये चेक करते हैं। अगर करता है तो ये फिर वापस बैक जाते हैं एंड फिर उसको चेक करने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थीसिस है इसको इसको रिगरसली चेक करते हैं, ठीक है, देन उसको जनरलाइज करते हैं। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी और फिलोसफिकल थ्योरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है ये इमेजिनरी एंड फिलोसफिकल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। सो नॉर्मेटिव अप्रोच का ये मेथड है। फर्स्ट है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ मोरल आर्ग्यूमेंट, देन फॉर्मल लॉजिक एंड एनालिटिक फिलोसफी, then next है social anthropology and history to check empirical premises, then next है abstract reasoning and in the end measuring conclusion against their own moral intuition. So this is the method to normative approach. So dear students, in the conclusion then sum up कि normative theory believes in the ultimate good and considers political goodness to be a part of it. देखिए जो नॉर्मेटिव थ्योरी है ये इस बात पर बिलीव रखती है कि अल्टीमेट गुड किया जाए एंड कंसीडर पॉलिटिकल गुडनेस, और एक पॉलिटिकल गुडनेस जो है वो कंसीडर किया जाए टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जो कि इस नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट भी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज टू इंकरेज द गुड लाइफ। देखिए एक स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इंकरेज करे गुड लाइफ को। थ्रो इवन दिस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ डिस्कशन डेट हु हैज़ टू बी गिवन प्रायोरिटी, इंडिविजुअल गुडनेस या फिर गुडनेस ऑफ कम्युनिटी। क्लासिकल ट्रेडिशन थ्रू डेट being a part of the society, the goodness of an individual is included in the good of community and a man can attain it only as a social member. On the contrary of liberalism did not accept this tradition and made community good dependent on individual good. That is, in the betterment of an individual lies the betterment of society. सो देखिए स्टेट का यही काम होना चाहिए कि इन द बेटर में उसको इसी में काम करना चाहिए कि इन द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइज द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। नॉर्मेटिव थ्योरी बिलीव्स इन द पॉलिटिकल होल, ये पॉलिटिकल होल में बिलीव रखती है, विच मीन्स दैट द थ्योरी शुड बी कंप्लीट, जिसका मायने ये है कि थ्योरी जो है वो पूरी तरह कंप्लीट है। डिटेल्ड एंड इंट्यूटिव, डिटेल्ड है एंड इंट्यूटिव है। It should include concepts like administration, war skills, religious customs, economic problems or class relationship, rights, freedom, equality and justice. One of the important subjects to classical political theory had been the search of the best form of government. अब देखिए आपने क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी अभी तक नहीं पढ़ी है, वो आप सेमेस्टर 5th में पढ़ेंगे। सो देखिए जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है या फिर क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी है, हैड बीन द सर्च ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसने एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया, इंक्रीज करा, ठीक है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी थ्योराइज ऑन द फैक्ट दैट व्हाट शुड बी इन द पॉलिटिकल लाइफ। देखिए जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है वो इस बात पर, इस फैक्ट पर बेस्ड है, इस फैक्ट पर वो ज़्यादा एम्फेसिस कर देती है कि व्हाट शुड बी इन द पॉलिटिकल लाइफ एंड नॉट ऑन द फैक्ट दैट व्हाट इज इन द पॉलिटिकल लाइफ। ये इस फैक्ट पर बात करती है कि पॉलिटिकल लाइफ में क्या कैसा होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि क्या है, ठीक है। ये बात करती है द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट व्हाट शुड बी रेदर देन व्हाट इज। ये बात करती है कि वाई शुड आई ओबे द स्टेट, हमें स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए। हाउ शुड रिवॉर्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रिवॉर्ड है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एंड व्हाट शुड द लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम बी, इंडिविजुअल की फ्रीडम पर कहाँ तक लिमिट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पर ये एम्फेसिस करती है, इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस पर ये बेस्ड होती है कि व्हाट शुड बी, ना कि व्हाट इज। सो दिस इज द नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। आइए बात करते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के, नॉर्मेटिव अप्रोच के कौन कौन से प्रोमिनेंट थिंकर्स रहे हैं। सो देखिए अगर हम थिंकर्स की बात करें जिन्होंने नॉर्मेटिव अप्रोच को सपोर्ट किया या फिर नॉर्मेटिव अप्रोच को आगे बढ़ाने में इन्होंने योगदान दिया, तो वो हैं जॉन रॉल्स, हना आर्डेंट,
लियो स्ट्राउस, चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल। सो ये जो हैं ये मेन प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच। सो दिस इज़ द कंसेप्शन ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच। आई होप आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है, क्या मेथड है, कौन कौन सी प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं नॉर्मेटिव अप्रोच के। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके क्वेरीज हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। So my dear students, I hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपको समझ आया है कि क्या मीनिंग है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली कंसेप्शंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपल क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को, अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी फीडबैक्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, तो आप वाया हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchila@gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बाकी यूनिट्स को भी कवर करें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. If you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every week. So again, thanks for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.